हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डी काउंट फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। एमएस एक्सेल के अंदर 10 अलग अलग एग्जांपल्स को देखते हुए, जहां 10 एग्जांपल जो मैंने कलेक्ट किया है वो अक्सर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि ये 10 एग्जांपल जो है वो आप लोगों से सॉल्व हो सके, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग एमएस एक्सेल के स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है, आपको काउंट करना है सेल्स को, वैसे सेल्स को जिसका अमाउंट जो है ना वो 6,000 से ऊपर है। देखो, मैंने यहां पे ऑलरेडी डेटा मेंटेन कर रखा है, जहां एक कॉलम में मैंने सेल्स पर्सन का नाम लिया है, दूसरे में मैंने रीजन लिया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी होगा, और तीसरे में मैंने सेल्स अमाउंट लिया है। आपको काउंट करना है वैसे सेल्स को जिसका अमाउंट 6,000 से ज्यादा है। देखो, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप यहां पे लेस देन लगा के 6,000 से कम वाले को या 5,000 से कम वाले को भी आराम से उसके लिए फार्मूला लिख सकते हो। तो देखो, इसके लिए पहले फिलहाल इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम लोग कैसे फार्मूला लिखेंगे। चलो हम लोगों को फार्मूला सपोज कि D4 में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल्स डी काउंट। ओके, अभी देखो मेरा डाटा एक्चुअली A के 1 से C के 6 तक है, लेकिन उसके बाद भी मैं लिखूंगा A to C। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में यहां 7th 8th 9th एंड ऑनवर्ड्स जो भी रोज है अवेलेबल है एक्सेल के अंदर, वहां पे मैं और भी न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकूं। ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अब किस फील्ड का आपको काउंट निकालना है? तो सेल्स का निकालना है। तो डबल कोटेशन में आप सेल्स लिखते हो, कॉमा, क्राइटेरिया आपका E1 से F के 2 तक है ना, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो, अभी आपके पास 6,000 से ज्यादा वाला, देखो एक ये सेल है और दूसरा ये सेल है, तीसरा ये भी तो सेल है, लेकिन नॉर्थ, यहां रीजन भी तो देखना है ना कि जिसका रीजन नॉर्थ है। तो देखो, ये तो साउथ में है, नॉर्थ में देखो ये 7,000 है और ये 8,000। अगर सपोज यहां पे आप एक अमित ने वेस्ट में, हालांकि देखो 9,000 का सेल किया है, लेकिन वो यहां कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहां दो अलग अलग कंडीशन आपको देखना है। रीजन भी नॉर्थ हो और सेल्स भी 6,000 हो। तो रीजन भी नॉर्थ देखो यहां है और सेल भी 6,000 से ज्यादा है, और देखो दूसरा यहां है ना, एक यहां हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, है ना, दो ही आ रहा है। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स डी काउंट, अपना डेटा A to C में है, कॉमा, फील्ड। तो चलो, फील्ड की जगह पे डबल कोटेशन में अगर सेल्स नहीं लिखना चाहता हूं तो मैं 3 लिख देता हूं, कॉमा, ये आपका क्राइटेरिया या कंडीशन का रेंज हो गया, इंटर। देखो, दोनों ही केस में डी काउंट, यहां पे एक्चुअली मैंने E1 to F1 कर दिया है, आप इसको सुधार लो, E1 to F2 है ना, E1 to F2। आप ऐसे कीबोर्ड से भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो, दोनों में दो आ रहा है। क्यों भाई? अभी मैं यहां पे, मान लो मैंने यहां पे लिखा रोहन ने नॉर्थ में ही सेल किया है 10,000। देखो, यहां आपका फिगर चेंज हो गया, 2 से 3 हो गया। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर मान लो आपने यहां पे नॉर्थ वाले को ऐसे डिलीट कर दिया, तो अब ये वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है ना यहां पर से, जिसका सेल 6,000 से ज्यादा है, चाहे रीजन जो भी हो। तो देखो, 6,000 ज्यादा, 1 2 3 4 1 5, चाहे रीजन जो भी हो। अगर मैं यहां पे सिर्फ नॉर्थ लिख दूं या साउथ लिख दूं, छोड़ा, साउथ में लिख देता हूं, SOUTH, साउथ, और यहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो इसने साउथ वाले को ही सिर्फ काउंट किया। देखो, 2 रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर मैं यहां लिखता हूं कि साउथ में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,000, तो देखो एक आ रहा है, कौन भाई? ये है ना। तो ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये चीज भी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर। आपको काउंट करना है वैसे इंप्लॉइज को जो काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो चलो देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ इंप्लॉइज का डिटेल्स रखा है, नाम है, किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं और किस एज के हैं। यहां पे मैंने क्राइटेरिया में डिपार्टमेंट का नाम लिख रखा है, और सपोज यहां पे भी फिलहाल मैंने IT लिखा है।
मतलब आपको इस डेटा में से कैलकुलेट करना है, काउंट करना है एक्चुअली वैसे रिकॉर्ड्स को जो आईटी में काम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इक्वल्स डी काउंट, आपका डेटा ए टू सी में है, कॉमा क्या काउंट करना है, डिपार्टमेंट को कि एज को, एज को ही ना, हमेशा न्यूमेरिक को, क्योंकि डी काउंट आप लगा रहे हो, डी काउंट ए नहीं लगा रहे हो, तो एज को काउंट करना है। तो यहां आप एज लिख दो, कॉमा क्राइटेरिया आपका ये है। अब देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट 2 आ रहा है, क्यों भाई, देखो पहला रिकॉर्ड आईटी का ये है और दूसरा रिकॉर्ड आईटी का ये है, 2 आ रहा है। आप यहाँ पे चाहो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डी काउंट, चलो आपका डेटाबेस ए टू सी है, 3 दे दो। अगर आप डबल कोटेशन के अंदर एज नहीं देना चाहते हो तो फील्ड का नंबर दे दो और कॉमा, क्राइटेरिया तो आपका यही है। अभी अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट को एचआर लिख देते हो तो देखो ये एचआर के लिए आ जाएगा, एचआर के लिए भी हालांकि देखो 2 ही है, लेकिन अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो तो देख लो टोटल डिपार्टमेंट को ये काउंट कर लेगा। टोटल आपके पास कितने एम्प्लॉय है, 4 है। अच्छा चलो आईटी के लिए मैं काउंट करता हूं, मैं यहाँ पे एक और फील्ड जोड़ देता हूं। देखो राकेश जो एक्चुअली काम कर रहा है एचआर के अंदर, एज 33 ईयर्स ओल्ड है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे सुरेश जो आईटी में काम कर रहा है और एज 31 ईयर्स है, देखो यहाँ पे काउंटिंग चेंज हो गया। तो देखो यहाँ जो मैंने फॉर्मूला, मैं अक्सर बोलता हूं, यहाँ जो मैं डेटा रेंज में ए टू सी दे देता हूं ना, इससे ये फायदा होता है हम लोगों को कि इन फ्यूचर अगर हम लोग मोर रिकॉर्ड्स ऐड भी करते हैं ना तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, अपना डेटा जो है फॉर्मूला उसके ऊपर भी काम करने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर, जो है तीसरा प्रॉब्लम। आपको काउंट करना है वैसे प्रोडक्ट को जिसका प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस से कम है। देखिए यहां पे एग्जांपल नंबर 3 है, यहां जैसे देखो कैटेगरी में फर्नीचर है और प्राइस लेस देन 300 है। आपको यहां से यहां पे जो भी इन ए टू सी में जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है इसमें से वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, वैसे एक्चुअली प्रोडक्ट को काउंट करना है जिसका कैटेगरी फर्नीचर है और साथ ही साथ प्राइस क्या है, लेस देन 300 है। आप लिखते हो इक्वल्स डी काउंट, ब्रैकेट ओपन ए टू सी, कॉमा फील्ड क्या है, आपको क्या काउंट करना है, न्यूमेरिक फील्ड को, प्राइस को, हमेशा याद रखना न्यूमेरिक की। और यहां देखो कंडीशन में आप E1 से FK2 तक डाल देते हो, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो इसने बताया कि अभी आपके पास वैसा 1 ही रिकॉर्ड है, चलो हम लोग चेक करते हैं, पहले दूसरे सिंटैक्स को हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे चाहो अगर तो A to C ऐसे लिख सकते हो और कॉमा 3 लिख दो अगर आप डबल कोटेशन में प्राइस नहीं लिखना चाहते हो तो, और ये आपका कंडीशन है, ब्रैकेट बंद। देखो दोनों ही केस में 1 आया, देखो तो ध्यान से, फर्नीचर तो 2 है, फर्नीचर 2 है, लेकिन लेस देन 300 तो यही है ना, देख लो यहाँ पे लेस देन 300 कौन है, ये। अब मान लो कि मैंने यहां पे एक, सपोज यहां पे मैंने लिखा लैपटॉप, लैपटॉप क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसका प्राइस 230 मान लो, है ना। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप यहां पे कोई एक चेयर 1 दे देते हो, कोई एक चेयर होगा, चेयर 1, ये तो फर्नीचर है ना, लेकिन इसका प्राइस 550 है, देखो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप एक रिकॉर्ड ऐड करते हो चेयर 2, ये भी फर्नीचर है लेकिन इसका प्राइस 300 से कम आप रखते हो, मान लो 280, तो देखो यहां पे ये चेंज हो गया, है ना। तो ये अपना तीसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। चौथा प्रॉब्लम है, आपको काउंट करना है वैसे स्टूडेंट्स को जो अवेलेबल डेटा है उसके अंदर से जिसका एक पर्टिकुलर मार्क्स है। तो देखो यहाँ एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे मैंने फिलहाल तो 4 स्टूडेंट मेरे पास हैं अलग अलग सब्जेक्ट के जिसका मार्क्स मैंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको काउंट करना है वैसे स्टूडेंट्स को जिसका सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन साइंस होने के बावजूद जिन्होंने 90 मार्क्स से ऊपर लाया है। आप लिखते हो इक्वल्स डी काउंट, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस आपका ए टू सी है जिसको आप टेबल भी बोल सकते हो, रेंज भी बोल सकते हो या डेटा सेट भी बोल सकते हो, है, कॉमा फील्ड, आपको मार्क्स को काउंट करना है, कॉमा ये आपका कंडीशन हो गया EK1 से FK2 तक। चलो इंटर, एक रिकॉर्ड आया। अभी हम लोग देखते हैं पहले इसके दूसरे सिंटैक्स को, A to C ही काउंट करना है, 3
क्योंकि मार्क्स तीसरे कॉलम में है, कॉमा ये आपका कंडीशन है। अब देखो साइंस का 90% से ऊपर, 90 मार्क्स से ऊपर यही ना एक स्टूडेंट है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ABC एक ऐड करता हूं, साइंस का ही ये स्टूडेंट है लेकिन इसका 78 मार्क्स है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं अगर मैं XYZ लिखता हूं, साइंस का ही स्टूडेंट है लेकिन 92 नंबर है, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, है ना। तो इस ढंग से एग्जांपल नंबर 4 को भी हम लोगों ने देखा। यहां पे आप चेंज कर सकते हो, मान लो ग्रेटर देन 80 आप लिखोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। आप यहाँ पे साइंस नहीं लिख के मैथ लिख देते हो तो उसके हिसाब से आ जाएगा। आप यहाँ मैथ नहीं लिखते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, तो ये वैसे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कैलकुलेट काउंट करेगा जिसका मार्क्स ओनली 80 से ज्यादा है। आप यहाँ इसको भी ब्लैंक कर देते हो, ये यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी खाली है, मार्क्स भी खाली, ये सारे स्टूडेंट को इसने काउंट कर लिया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मैथ लिखते हो तो देखो इसने मैथ के स्टूडेंट को ही सिर्फ काउंट किया है। तो ऐसे आप चेंजेस तो कर ही सकते हो, ठीक है। अपना चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर, जहां आपको काउंट करना है वैसे इंप्लॉइज को जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एज से ओल्डर है। तो चलो एग्जांपल नंबर 5 में देखो यहाँ पे मैंने नेम, डिपार्टमेंट और एज लिख रखा है। आपको काउंट करना है वैसे इंप्लॉय को जिनका एज 40 ईयर्स से ज्यादा हो गया है। आप क्या लिखोगे? इक्वल्स डी काउंट A to C, कॉमा आपको काउंट एज को करना है और कॉमा ये आपका कंडीशन है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। चलो पहले इसके दूसरे सिंटैक्स को हम लोग देख लेते हैं। आपका डेटा सेट A to C है, कॉमा यहाँ पे आप 3 दे देते हो चूंकि एज 3rd कॉलम है, कॉमा ये आपका क्राइटेरिया हो गया। अभी देखो 2 क्यों दे रहा है? देखो 40 ईयर्स से ज्यादा एक तो ये है और एक दूसरा ये है ना। अगर मान लो मैं यहाँ ABC जो कि IT में काम कर रहा है 39 ईयर्स ओल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं XYZ लिखता हूं जो HR में काम कर रहा है और जिसका एज 56 ईयर्स या मान लो 50 ईयर्स है, तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड तुरंत काउंटिंग चेंज हो गया, है ना। तो इस ढंग से आप लोग बहुत आसानी से यहाँ चेंजेस कर सकते हो। यहाँ फार्मूला में मैंने A to C यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। A to C यूज करने का ये बेनिफिट है कि आप आगे जो भी रिकॉर्ड्स इधर ऐड करते चलो उसका इफेक्ट सामने आता चलेगा, है ना। अब बढ़ते एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर, जहां आपको काउंट करना है वैसे प्रोडक्ट को जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी का है, जिसके लिए मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा लिख रखा है। जहां पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे लैपटॉप है, फोन है, डेस्क है, चेयर है, कैटेगरी भी लिख रखा है और स्टॉक भी लिख रखा है। आपको फिलहाल वैसे कैटेगरी के प्रोडक्ट को काउंट करना है जिसका कैटेगरी क्या है भाई? फर्नीचर है। आप क्या लिखोगे? इक्वल्स डी काउंट ब्रैकेट ओपन A to C आपका डेटा है, बहुत ठीक है। स्टॉक को काउंट करना है, कॉमा, और आपका ये रेंज जो क्राइटेरिया है वो E1 से E2 है। देखो आपके पास इंटर आप प्रेस करो, 2 रिकॉर्ड आपके पास है, देखो 2 ही है ना, दो ही वैसा प्रोडक्ट है, एक डेस्क है दूसरा चेयर है जिसका कैटेगरी फर्नीचर है। अभी पहले हम लोग दूसरे सिंटैक्स को भी देख लेते हैं। डी काउंट A to C तीसरा कॉलम, चूंकि स्टॉक तीसरा कॉलम है, और उसके बाद आपका ये रहा कंडीशन, ब्रैकेट ओपन बंद। चलो अभी मैं यहाँ पे सपोज मैं चेयर 1 डाल देता हूं जो अगेन फर्नीचर है, 10 पीस है। देखो यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो गया ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप डालते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स 12, देखो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर, जहां पे आपको वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करना है जो मल्टीपल क्राइटेरिया पे बेस्ड है। बहुत ध्यान से समझेंगे एग्जांपल नंबर 7 को। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नेम रखे हैं, उनका जेंडर है और एज है। आपको वैसे लोगों को काउंट करना है जो फीमेल हैं और जिनका एज मोर देन 25 ईयर्स है। आप क्या लिखोगे? इक्वल डी काउंट ब्रैकेट ओपन, आपका डेटा A to C में है, कॉमा काउंट एज को करना है, कॉमा आपका ये मल्टीपल क्राइटेरिया हो गया जो E1 से लेके FK2 तक है, ब्रैकेट बंद। एक रिकॉर्ड आ रहा है, चलो हम लोग एक उसको देखेंगे कैसे आ रहा है। फिलहाल दूसरा सिंटैक्स को भी देख ही लेते हैं। फिर से हमने लिखा डी काउंट, डेटा आपका A to C है, कॉमा एज नहीं लिखना चाहते हो 3 लिख दो, उस कॉलम का नंबर दे दो, कॉमा ये आपका क्राइटेरिया। दोनों केस में देखो 1 क्यों आ रहा है? देखो फीमेल एक है जिसका एज 24 ईयर्स है, दूसरा है जिसका एज जो है वो
30 ईयर्स। सही बात है, एक ही दिखना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे ABC लिखा, फीमेल है, लेकिन इसका एज जो है 39 ईयर्स है, देखो चेंज हो गया। XY मैंने लिखा है तो फीमेल, लेकिन एज जो है इसका 12 ईयर है, देखो कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने A लिखा है मेल, एज हालांकि इसका 56 ईयर है, देखो यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, है ना। तो इस ढंग से आप मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर ये बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हो। और देखो मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर जब आप लिखते हो ना काउंटिंग का ऐसा फंक्शन, अब मान लो सिर्फ फीमेल को काउंट करना है तो एज वाले को ब्लैंक छोड़ दो ना, सारे फीमेल्स को इसने काउंट कर लिया। एक फीमेल है, दूसरा फीमेल है, देख लो, एक फीमेल, दूसरा फीमेल, ये 3 और 4, है ना। अगर आप इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हो तो यहाँ टोटल को इसने काउंट कर दिया। आप चाहते हो कि भाई मेल को ही सिर्फ काउंट करो, सिर्फ मेल को इसने काउंट किया, लेकिन मेल में वैसे को काउंट करो जिसका एज लेस देन 20 है, एक भी नहीं है। अच्छा, लेस देन 30, एक रिकॉर्ड मिला। ऐसे आप चेंजेस तो कर ही सकते हो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर, जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, जहां आपको काउंट करना है वैसे ऑर्डर्स को जो एक पर्टिकुलर, जो एक स्पेसिफिक रीजन से आए हुए हैं। तो यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी डेटा मेंटेन कर रखा है, अलग अलग ऑर्डर आईडी पे अलग अलग रीजन से अलग अलग अमाउंट के ऑर्डर आए हुए हैं। आपको फिलहाल काउंट करना है वैसे ऑर्डर्स को जो ईस्ट जोन से, ईस्ट रीजन से आए हुए हैं। आप लिखते हो इक्वल्स डी काउंट, डेटा आपका A to C में है, कॉमा, फील्ड में आप अमाउंट लिख देते हो डबल कोटेशन के अंदर, कॉमा, ये आपका क्राइटेरिया है E1 से E2 के अंदर। फिलहाल 2 आ रहा है। अभी इससे पहले कि हम लोग देखें क्यों 2 आ रहा है, फिलहाल दूसरे सिंटैक्स को भी देख लेते हैं। A to C, कॉमा, आप नहीं चाहते हो कि डबल कोटेशन में कॉलम का हेडर मतलब कि अमाउंट लिखो, तो आप कॉलम का नंबर लिख दो, कॉमा, ये आपका देखो रीजन है, ब्रैकेट बंद। देखो दोनों ही केस में 2 क्यों आ रहा है, देखो एक ऑर्डर ईस्ट से ये आया है, ऑर्डर नंबर 101, और दूसरा ईस्ट से ये आया है। अभी मान लो 105 एक ऑर्डर आता है जो नॉर्थ से आता है 1000 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही 106 आता है, आता ईस्ट से है 200 का, देखो यहाँ चेंज हो गया। अच्छा, यहां अगर आप ईस्ट को ब्लैंक छोड़ दोगे तो टोटल को ये काउंट कर देगा, रीजन को। यहां ईस्ट की जगह आपने ब्लैंक दे दिया। अगर आप यहां पे मान लो वेस्ट डाल देते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मान लो वेस्ट मैंने ऐसे लिखा, W स्मॉल लिख दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, केस सेंसिटिविटी यहां पे मैटर नहीं करता है किसी भी डेटाबेस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्रॉब्लम नंबर 9। आपको काउंट करना है स्टूडेंट्स को जिन्होंने सब्जेक्ट पास किया, पासिंग अ सब्जेक्ट। देखो एग्जांपल नंबर 9 है, यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 60 है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटेन किया अलग अलग सब्जेक्ट का। अब यहाँ ये जो मार्क्स ग्रेटर देन 60 है ना, शायद यही पासिंग मार्क्स होगा। तो आपको चलो निकालना है कि वैसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 60 आया है। अब चाहे वो पासिंग मार्क्स हो या जो भी मार्क्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपने लिखा इक्वल्स डी काउंट, ब्रैकेट ओपन, डेटा सेट आपका A to C है, मार्क्स कॉलम को आपको चूंकि कैलकुलेट करना है तो पहला सिंटैक्स है जो कि आप डबल कोटेशन के अंदर कॉलम के हेडर को दे सकते हो, कॉमा, ये आपका क्राइटेरिया है। इसका दूसरा सिंटैक्स भी हम लोग देख लेते हैं, डी काउंट, A to C आपका रिकॉर्ड है, कॉमा, आप नहीं चाहते हो कॉलम हेडर को देना डबल कोटेशन के अंदर, तो आप उसके नंबर को दे दो जो कि 3 है फिलहाल, या जो भी है आपके केस में। फिर कंडीशन भी मैंने दे दिया। दोनों देखो, दोनों ही केस में 3 क्यों आ रहा है, देखो एक तो ये 80 नंबर है, दूसरा ये 65 है, 60 से ऊपर है, ये भी है। अगर आप यहां पे मान लो सुमित लिखते हो, साइंस का स्टूडेंट है मान लो, लेकिन नंबर 23 आया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अमित लिखते हो, मैथ का स्टूडेंट है और इसका 65 आया, देखो फर्क पड़ जाता है ना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि है आपको काउंट करना है वैसे ट्रांजैक्शंस को ना जो एक पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। यहां पे मेरे पास कुछ डेट्स हैं, उन डेट्स में मेरे पास कुछ कस्टमर ने एक पर्टिकुलर अमाउंट का मान लो ऑर्डर दिया है, सपोज ऐसा कुछ किया है या ट्रांजैक्शन किया है, ठीक। आपको यहां पर से वैसे रिकॉर्ड्स को काउंट करके बताना है जिसका ट्रांजैक्शन डेट जो है ना वो 2 जनवरी 2024 से ज्यादा है।
ओके, आप लिखते हो इक्वल्स डी काउंट ब्रैकेट ओपन, आपका डेटा सेट ए टू सी में है, कॉमा, आपको अमाउंट को ही कैलकुलेट करना है, कॉमा, ये E1 से E2 आपका जो है वो क्राइटेरिया है या कंडीशन है। देखो 4 रिकॉर्ड्स आपको मिले। इससे पहले कि हम लोग देखें क्यों 4 आया, पहले हम लोग दूसरे सिंटैक्स को भी देख लेते हैं। A to C अगेन, अमाउंट आप नहीं लिखना चाहते हो, डबल कोटेशन के अंदर 3 लिख दो, चूंकि यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम नंबर है वो 3 है, कॉमा, ये आपने ऐसे कंडीशन दे दिया E1 से E2 ब्रैकेट बंद। अब देखो दोनों ही केस में 4 आ गया, क्यों भाई? देखो 2 तारीख से ज्यादा, यही है ना, 4 रिकॉर्ड है। मान लो यहाँ पे आप 1 तारीख का एक रिकॉर्ड मिसिंग था, आप डाल देते हो एक्स वाई ने ये 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, देखो ये काउंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप 5 तारीख की एक एंट्री करते हो, जो ए नाम का एक बंदा जो है 1200 रुपए का जिसने ट्रांजेक्शन किया था, देखो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डी काउंट फंक्शन को हम लोगों ने सीखा 10 वैसे एग्जांपल्स के साथ जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी ये 10 अलग अलग प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करोगे, और इससे होगा ये ना कि इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब आप एक्सेल के इंटरव्यू में को अटेंड करोगे तो उसको आप सॉल्व कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पब्लिश करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।